हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अमृत क्लासेज में। स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शैलेश सर। यहाँ हम लोग आज फ्यूचर टेंस वर्ब टू बी, शैल बी और विल बी के प्रयोग का इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य देखेंगे। इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ चुके हैं। सिंपल फ्यूचर में शैल बी विल बी का हम शॉर्ट ट्रिक मेथड भी आप लोगों को बता चुके हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य के अंतर्गत कैसे ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में, इसको हम ध्यान से देखेंगे। रूल पहला है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या जहाँ महत्वपूर्ण शब्द है उसको हम रेड कलर से लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, वाक्य के पहले हो, तो सर्वप्रथम ट्रांसलेट करते समय शैल या विल को सेंटेंस में पहले लिखेंगे। ट्रांसलेट बनाते समय, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यदि क्या शब्द हिंदी वाक्य के पहले आ जाए तो सर्वप्रथम हम शैल या विल को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद यदि नहीं शब्द दिया रहेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लिखेंगे। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के जगह नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। पुनः ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर में बता रहा है कि सर्वप्रथम शैल या विल को लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब हिंदी वाक्य में क्या पहले दिया होगा। तो हम ट्रांसलेट करते समय अंग्रेजी सेंटेंस में, अंग्रेजी के वाक्य में शैल या विल को पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे। यदि क्या भले ही दिया हो वाक्य में पहले, ट्रांसलेट करते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को सेंटेंस में पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद नहीं शब्द दिया रहेगा तो नॉट को लिखेंगे। नहीं शब्द नहीं दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर। और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस अधूरा रह जाता है। यहाँ एग्जाम्पल में हम देखेंगे, क्या तुम्हारा भाई भूखा रहेगा? क्या वाक्य के शुरू में है, सब्जेक्ट हमारा है तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई, तुम्हारे को नहीं कहा गया है, तुमको नहीं कहा गया है, तुम्हारे भाई के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ ध्यान देंगे सब्जेक्ट को पहले। क्या तुम्हारा भाई भूखा रहेगा? तो सब्जेक्ट दिया है तुम्हारा भाई, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या वाक्य के शुरू में है तो सर्वप्रथम सेंटेंस में ट्रांसलेट करते समय हम विल को पहले लिखेंगे। इसके बाद योर ब्रदर सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद इसमें नहीं शब्द नहीं दिया है तो नॉट को नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे? बी को लिखेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। भूखा, हंग्री। विल योर ब्रदर बी हंग्री? क्या तुम्हारा भाई भूखा रहेगा? विल योर ब्रदर बी हंग्री? दूसरा एग्जाम्पल, क्या वे लोग क्रोधित नहीं होंगे? क्या वे लोग, सब्जेक्ट को ध्यान देंगे हमेशा। वे लोग
इसी के अनुसार, इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल का प्रयोग वाक्य में पहले करेंगे। क्या वे लोग क्रोधित नहीं होंगे, इसमें नहीं शब्द भी आ गया है, तो हम ट्रांसलेट अप कर रहे हैं। विल दे नॉट, विल वे लोग की अंग्रेजी दे, इसमें नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद एंग्री, क्रोधित की मीनिंग। क्या वे लोग क्रोधित नहीं होंगे, विल दे नॉट बी एंग्री, विल दे नॉट बी एंग्री। 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। विल दे नॉट बी एंग्री। क्या मैं अनुपस्थित रहूंगा, मैं, आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो क्या वाक्य शुरू में है तो शैल को हम वाक्य में पहले करेंगे, सेंटेंस में पहले करेंगे। शैल आई सब्जेक्ट के बाद, इसमें नहीं शब्द नहीं दिया है तो नॉट का प्रयोग नहीं है। शैल आई बी अब्सेंट, शैल आई बी अब्सेंट, क्या मैं अनुपस्थित रहूंगा। क्या हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, यहां भी क्या वाक्य शुरू में है, हम लोग, वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, तो शैल वाक्य के शुरू में लिखेंगे। क्या हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, शैल वी नॉट बी रेडी, शैल वी नॉट बी रेडी, इसमें नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, इसके बाद बी, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। क्या हम लोग तैयार नहीं होंगे, क्या हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, शैल वी नॉट बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा रूल है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनमें से कोई भी प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। मतलब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी वाक्य में पहले लिखेंगे। कब, जब प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम ट्रांसलेट करते समय इन शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे, WH वर्ड, WH वर्ड इसी को कहते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड हैं उसी को WH वर्ड कहा जाता है। वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, WH वर्ड, यदि हिंदी वाक्य में क्या, कब, क्यों बीच में आ गया है तो सर्वप्रथम हम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं शब्द दिया रहता है तो नॉट को लिखेंगे, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है हिंदी वाले वाक्य में तो हम यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद बी, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क को देंगे। वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, क्यों वाक्य के अंदर आया है, यही ध्यान देना है। हम बार बार बताते हैं कि ये नहीं ध्यान देना है कि नोट के में बीच में लिखा गया है, तो बीचों बीच कहने का मतलब कि वाक्य के अंदर हो, कहीं हो प्रश्नसूचक शब्द। रामू क्यों, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, व्हाई, विल, व्हाई, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी, WH वर्ड को पहले लिख दिए, व्हाई सब्जेक्ट के अनुसार विल, इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद बी, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। फिर से देखिए, वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे, व्हाई विल दे बी अब्सेंट, व्हाई विल दे बी अब्सेंट। रामू क्यों थका नहीं रहेगा, रामू क्यों थका नहीं रहेगा, क्यों बीच में आया है तो व्हाई उसकी अंग्रेजी होती है, सेंटेंस में पहले लिखेंगे। व्हाई विल रामू, नहीं शब्द दिया है
तो रामू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का। रामू क्यों थका नहीं रहेगा? व्हाई विल रामू नॉट बी टायर्ड? व्हाई विल रामू नॉट बी टायर्ड? क्वेश्चन मार्क देंगे। मैं कैसे स्वस्थ रहूँगा? मैं कैसे स्वस्थ रहूँगा? हाउ शैल, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। कैसे शब्द वाक्य के अंदर आया है, तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे सेंटेंस में। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल को लिखेंगे, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो शैल लिखेंगे। हाउ शैल आई बी हेल्दी, मैं कैसे स्वस्थ रहूँगा? हाउ शैल आई बी हेल्दी। हम लोग क्यों नेता नहीं बनेंगे? हम लोग क्यों नेता नहीं बनेंगे? वाक्य के अंदर क्यों शब्द आया है, तो व्हाई को पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट है वी, तो वी के अनुसार शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। व्हाई शैल वी नॉट बी लीडर्स? व्हाई शैल वी नॉट बी लीडर्स? व्हाई लिख दिए, शैल लिखे। स्ट्रक्चर के अनुसार देखते, स्ट्रक्चर भी देखते रहिएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद बी का प्रयोग, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग। व्हाई शैल वी नॉट बी लीडर्स, हम लोग क्यों नेता नहीं बनेंगे? फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों हम लोग पढ़ लिए। इसको ध्यान से देखेंगे और अपनी वोकैबुलरी तैयार करेंगे और नियम को देखते हुए अपना हम ट्रांसलेट बनाएंगे। प्रतिदिन ट्रांसलेट बनाएंगे, नियम आपके जुबानी हो जाएगा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जिसको समझ में नहीं आया है, जो पहले का पढ़ाए हैं वो भी, जो नया वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी समझ में आया है तो भी लिखिए और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए।